मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात स्वागत। आज की बात में हम लोग तथागत बुद्ध के वचनों के द्वारा, उनकी शिक्षा के द्वारा, उनके मार्गदर्शन के द्वारा जो कुछ हमारे जीवन के लिए बेहतर आता है, उसे हम अपने पक्ष में समझने का ये प्रयास कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि आज 14 अक्टूबर है। 14 अक्टूबर मतलब अब से 64 साल पहले आज ही के दिन बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने नागपुर में बुद्ध धम्म की स्वयं भी दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। अब यह जाहिर सी बात है कि बुद्ध धम्म की दीक्षा लेने के बाद दीक्षा लेने वाला जो समुदाय है वो निश्चित रूप से बुद्ध का शिष्य बन जाता है। ये जो बुद्ध का शिष्य होता है, ये तथागत बुद्ध द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के आधार पर अपने जीवन को यापन करता है। और ये बिल्कुल छिपी हुई बात नहीं है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग तथागत बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारते हैं, उन सब का जीवन बेहतर हो जाता है, खुशहाल हो जाता है। ये खुशहाली वाला जीवन बाबा साहेब ने आज से 64 साल पहले यहाँ के उस समुदाय के पास में लाकर छोड़ा है, जो समुदाय सदियों से हाशिए पर पड़ा हुआ था। लेकिन ये कोई सिर्फ एक समुदाय के लिए उन्होंने ये धर्म परिवर्तन या फिर धम्म अनुसरण नहीं किया, बल्कि उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो इस धरती पर है और जो समानता के साथ, स्वतंत्रता के साथ, भाईचारे के साथ अपना जीवन मैत्रीपूर्वक यापन करना चाहता है। ये बात ठीक थी कि बाबा साहेब के अनुयायियों में उस वक्त अधिकतर वही समुदाय था जो समुदाय हाशिए पर पड़ा हुआ था। भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में वो सहभागिता दे सकें, तो स्थिति देखिए आप कि बाबा साहेब ने किसी एक विशिष्ट वर्ग के लिए वो संविधान नहीं लिखा है, बल्कि देश के हर एक नागरिक के लिए वो संविधान है और हर एक नागरिक की गरिमा का वो सम्मान करता है। तो बाबा साहेब की ये जो विशेषता थी कि प्रत्येक नागरिक का जीवन ये ऊंचा हो जाए और प्रत्येक नागरिक बड़े ही सम्मान के साथ अपनी मानवीय गरिमा के साथ जीवन यापन करें। ये जो उनकी बड़ी मौलिक इच्छा थी, इस मौलिक इच्छा को पूरा करने के लिए भी उन्होंने एक सामाजिक जनजीवन को बेहतर बनाने का ये जो प्रयास किया बुद्ध की शिक्षा से लोगों को जोड़कर। क्योंकि बाबा साहेब ने जब संविधान सभा को सौंप दिया, देश को सौंप दिया, देश ने उसे स्वीकार किया, ये 26 नवंबर 1949 में, तब उन्होंने ये चिंता भी जाहिर की थी। उनका ये स्पष्ट रूप से कहना था कि भाई हम लोग राजनीतिक दृष्टि से तो समान हो जाएंगे, लेकिन हम लोग सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, हमारे संबंधों की दृष्टि से जो गैर बराबरी की बात हमारे जनजीवन में होती है, इससे हम कैसे निजात पाएंगे। तो इससे निजात पाने के लिए लोगों के जीवन आचरण में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता ये उनके जीवन आचरण का हिस्सा बनना चाहिए। और ये सिखाने के लिए, ये समझाने के लिए, ये चीज़ लोगों के आचरण में आने के लिए कि लोग एक दूसरे का सम्मान कर सकें, ऊंच नीच की भावना को अपने मन से निकाल कर फेंक सकें, इसके लिए तो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जिसे तथागत बुद्ध का धम्म कहते हैं। उसका अनुसरण किया और लोगों को समझाया कि एक दूसरे के बीच, मतलब दो जीवंत मनुष्यों के बीच
जब तक मैत्रीपूर्वक संबंधों का विकास नहीं होगा तब तक हम लोग एक बेहतर समाज की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बेहतर समाज की ओर बढ़ने का ये जो उन्होंने कार्य किया, उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए अभी आज ये 64 साल का वक्त हुआ है। अब देखिए कि बुद्ध के अनुयायी जो होते हैं उनकी अपनी क्या जिम्मेदारी है, उन्होंने कैसे जीना चाहिए, वो कैसे होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो तथागत बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेते हैं वो निश्चित रूप से उनके शिष्य बन जाते हैं। लेकिन शिष्य बनने के बाद ये जो उपासक जो बनना चाहता है वो बुद्ध धम्म और संघ में उसे अविचल श्रद्धा भी होनी चाहिए। ये 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्म क्रांति हुई, इस धम्म क्रांति में इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि बुद्ध धम्म और संघ के प्रति उनके मन में एक श्रद्धा भी होनी चाहिए और धर्म में उपासक के लिए विहित शीलों का उसने पालन भी करना चाहिए। ये जो 5 नियम है जिसे बौद्धों की शिक्षाओं में, जीवन शैली में 5 शील कहा जाता है, ये 5 शील भी उसमें होने चाहिए, उनके आचरण का हिस्सा बनने चाहिए। फिर होता है कि उपासक के लिए ये जो 5 शील है, मतलब जैसे कि हिंसाचार से विरत रहना, चोरी से विरत रहना, व्यभिचार से विरत रहना, असत्य कथन से विरत रहना और जो प्रमाद में फंसाने वाली चीज़ें हैं जिसमें शराब भी हो सकती है, नशीली चीज़ें जो होती है, इन चीज़ों से दूर रहना। उपासकों को न केवल स्वयं चरित्र में विश्वास और शीलों का पालन करना चाहिए बल्कि उनका पालन करने में अन्य जनों की भी यथासंभव सहायता करनी चाहिए। ये उपासकों का कर्तव्य है। संसार का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो इस बात का तो समर्थन नहीं करेगा कि चोरी करनी चाहिए, चोरी करके जीना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, हिंसाचार करना चाहिए, नशा करना चाहिए, नशीली चीज़ों के सेवन में रत हो जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं सिखाएगा, या फिर इस बात का समर्थन तो नहीं करेगा। ऐसा अगर कोई समर्थन करता है तो उसे ठीक व्यक्ति तो नहीं माना जाएगा। तो बौद्धों का ये जो जीवन शैली का तरीका है, ये जो जीवन शैली है उनकी, इस जीवन शैली में उन्होंने अपने आप को तो ठीक करना ही है, लेकिन औरों को भी अपने आप में ठीक करने के लिए उनको यथासंभव मदद करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। विशेषकर अपने संबंधियों और मित्रों की, उनमें बुद्ध धम्म और संघ के प्रति अविचल श्रद्धा पैदा करनी चाहिए ताकि उन पर भी तथागत बुद्ध की करुणा का भाव बना रहे। अगर मन में श्रद्धा होगी तो करुणा भी उत्पन्न होगी, प्रज्ञा भी जागेगी, शीलों का पालन भी होगा। ऐसा करने के लिए मदद करनी चाहिए जो अपने आसपास के लोग हैं उन सभी को। हम कई बार शिकायत करते रहते हैं कि वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसी है, वो वैसी है। ये जो बातें हम लोग जो करते हैं, इसमें हमारा अपना भी तो कोई कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप में जब खुद ठीक रहने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अपने आसपास का परिसर भी ठीक बनाने का प्रयास करें। बुद्ध की जीवनचर्या का, बौद्धों की जीवनचर्या का ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। आज आधुनिक समय में जो बुद्धिज़्म के इस धारा के साथ लोग जो जुड़े, उसमें अब 64 साल का वक्त बीत गया है और अब ये नहीं कहा जा सकता कि लोग नए हैं, नहीं समझ पाते हैं। अगर अब भी ना समझ पाएँ तो बड़ी मुश्किल है। बड़ी सामान्य सी चीज़ें हैं, वो आचरण में आनी चाहिए। उपासकों को इस बात का सदा स्मरण रखना चाहिए कि वे इसलिए त्रिरत्न में विश्वास करते हैं और शीलों का पालन करते हैं कि अंत में वे निब्बाण को प्राप्त कर सकें, और इसलिए वासनाओं के संसार में रहते हुए भी उन्हें वासनाओं की आसक्ति से बचे रहना चाहिए। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पूरा संसार है, ये संसार तो वासनाओं से भरा हुआ है, आसक्ति है, मोह है। लेकिन इस संसार का हिस्सा होते हुए भी, इस संसार में बने रहते हुए भी हमें अपने आप में इन सारी आसक्तियों से दूर रहना होगा। क्योंकि त्रिरत्न की शरण में जाने का मतलब, त्रिरत्न मतलब बुद्ध धम्म और संघ, इन 3 रत्नों की शरण में जाने का मतलब ही
ये होता है कि हम अपने आप को आसक्तियों से दूर रखें, मतलब स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं से दूर रखें। ये जो स्वार्थपूर्ण आकांक्षाएं हैं ये हमेशा दुख का कारण होती है, और इन दुखों से अगर निजात पाना है तो निश्चित रूप से हमें अपने आप को इस वासना में, संसार का हिस्सा होते हुए भी इसके वासनाओं की आसक्ति से दूर जाना होगा। तो आज की बात में बस इतना ही। इस वादे के साथ रुकते हैं कि कल आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए संदेश के साथ। आज की बात।